टू माई व्लॉग। और आज है मंडे, और क्योंकि मैं मंडे टू संडे व्लॉग करती हूँ तो ऑलरेडी कल का व्लॉग अपलोड कर चुकी हूँ पिछले वीक का, वो आप देख सकते हो। और आज मैं निकल रही हूँ वापस से मार्कशीट्स अपने देखने के लिए, क्योंकि मार्कशीट्स अभी तक नहीं निकले हैं और मार्कशीट्स जाके इंग्लिश डिपार्टमेंट से लूँगी। उसके वो मार्कशीट एग्जामिनेशन कंट्रोल रूम में जाके दूँगी, फिर वो मुझे बताएंगे कि कितने सारे बैक पेपर और क्या सब लगे हुए हैं, और फिर वो जाके फाइनलाइज होगा। और फिर कब मैं क्लासेस जा सकती हूँ वो सब फाइनल होगा। उसके हिसाब से यूनिफॉर्म बनाना है, अम्ब्रेला ख़रीदना है, और भी बहुत सारी चीज़ें करनी हैं। सो या लेट्स गेट टू इट। Sinking in, I know this feels right. Catching a haze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. आज मैं सर से बात की क्योंकि सैजिटेरियस मूला आज नक्षत्र भी है। अभी एक फ़नी इंसिडेंट हुआ, मैं अभी ऐसे ही चाह रही थी, मैं जस्ट व्लॉग करना शुरू ही करने वाली थी कि पीछे से हमारे सर आए ठीक है। और ये सेम इंसिडेंट मेरे साथ स्कूल में भी हुआ था कि धर्मेंद्र सर मेरे एक सर थे, तो वो क्या पढ़ाते, सोशल साइंस, वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे। एंड ही वॉज लाइक रियली कनेक्टेड टू मी, मतलब बोलते थे आयुषी बहुत अच्छी स्टूडेंट है एक्सेट्रा। फिर कॉलेज में आई रेवेंशा में, वो सनातन सर, ठीक है, तो ही यूज्ड टू से कि लाइक दिस चाइल्ड इज़ लाइक रियली गिफ्टेड। और वो हिंदी के सर थे मेरे, पर वो मेरे को बहुत मतलब सपोर्ट करते थे एंड ऑल ऑफ दैट। एंड अभी भी आते आते मेरे को शशि सर मिले, उन्होंने बोला कि अच्छा बेटा घर पे क्या सिचुएशन है, कहाँ से आते हो, किधर रहते हो, कौन कहाँ रहता है। मैंने उनको सब बताया, तो अगेन ही वॉज ऑल्सो लाइक कि हाँ नहीं मैं देखता हूँ तुम्हारे लिए और तुम्हारा मार्कशीट एंड ऑल ढूंढ दूँगा, कैसे भी करके एग्ज़ाम दे दो। तो सी लाइफ में है ना, ऐसा हमेशा सही टाइम कुछ पता नहीं होता है, बट जब सही टाइम आता है तो पढ़ाई भी हो जाती है, टीचर्स भी सपोर्ट करते हैं कहीं ना कहीं से, और वो बच्चा याद भी रखता है कि भाई मेरे को किस टीचर ने कब कितना सपोर्ट किया है। डिपार्टमेंट में सौम्य सर, वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, वो फर्स्ट सेकंड ईयर तो फुल उन्होंने पढ़ाया, तो वो बहुत सपोर्ट करते, बोलते अच्छा पढ़ाई करती है, पता नहीं क्यों नहीं आती कॉलेज एक मन में वही रहता है कि यार पीएचडी करना है, और पढ़ाई में इतने सारा स्ट्रेस आता है। फिलहाल ये 4 बॉटल है, इसमें पानी भर के, और वो रहा छतुआ, तो छतुआ के खा लेंगे और क्या। The way I got these 2 pearl earrings for myself as a gift for new month beginnings. मैं ये मानती हूँ कि एज अ फीमेल आपको हमेशा खुद से प्यार करना चाहिए, और अपने आप से प्यार करने के लिए आपको किसी पे भी डिपेंड नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाई आई गॉट माई सेल्फ दीज। एक 30 रुपीज़ का पड़ा, तो इट वॉज टोटल 60 रुपीज़। But yeah, I love myself and I love treating myself with gifts, because I feel like when you treat yourself nicely, you get other people to respect you and treat you nicely as well. Golden sunlight, if I'm going with you, I know we'll get to the other side.
breaking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. वैसे तो तबीयत ख़राब है बट मेकअप करके थोड़ा सा ड्रेसअप होके नहा के थोड़ा फ्रेशन अप होने के बाद डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं सोच रही हूँ कुछ चीज़ें लेकर आनी है, जैसे कि थोड़े पेन्स लेके आना है, पढ़ाई शुरू करनी है, और पंचिंग मशीन लेके आनी है। इसके अलावा थोड़ी सी सब्जियाँ, आलू चॉप और ये सब लेके आऊँगी, ब्रेड लेके आऊँगी, ताकि थोड़ा खा पी के थोड़ा सा हेल्थ को बेटर बनाया जा सके। वैसे तो मैं आलू चॉप नहीं खाती बट अभी क्या है ना, मुझे कुछ गर्म खाने की ज़रूरत है ताकि ये सर्दी जाए, तो दैट्स व्हाई। हेलो हैंडसम, गुड इवनिंग। कितने क्यूट लग रहे हैं यार, क्यूटी। ऑलराइट, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया। पहले तो मुझे ये फ्रूट सैलड मिला जो कि सिर्फ 30 रुपये का है। आई मीन अगर 30 रुपये का ये मिलता है तो मैं मतलब किसी और चीज़ में क्यों खर्च करूँगी पैसे। दिस इज़ सो कूल। तो मतलब ये तो बेस्ट स्नैक्स है, ठीक है, शाम का। अब डिनर और लंच की बात करते हैं। तो अभी फ़िलहाल डिनर के लिए हम लेकर आए हैं आलू चॉप, और उसके साथ उन्होंने मस्त सा ग्रीन चटनी दिया है, ठीक है, और ब्रेड तो लेके आई हूँ मैं। तो मस्त ऐसा बड़ा पाव, बड़ा सैंडविच टाइप की फील आई थी। और क्या होता है, मैं लेके आई हूँ एक लाइक पंचिंग मशीन, क्योंकि मैं पढ़ाई स्टार्ट करना चाहती हूँ, एंड पेन्स, ब्लू और ब्लैक। और बाहर शादी चल रही है, सो ढोल के नगाड़ों के साउंड चल रहे हैं। बट यार टुडेज डे वाज सो मच फन, और मेरी तबीयत बहुत अच्छी लग रही है बाहर घूम के आने के बाद। सो आई थिंक थैंक्स टू गॉड फॉर हीलिंग दिस मच, एंड आई एक्चुअली एंजॉयड टुडे अ लॉट। गणेश मंदिर के पास था, एंड द बेस्ट पार्ट इज सारे फ्रूट्स मिले हुए। तो कभी खट्टा टैंकी सा टेस्ट आ रहा है, कभी थोड़ा सा रफ सा टेस्ट आ रहा है, कभी कुछ टेस्ट आ रहा है। सो डैम यमी। और तबीयत ख़राब में कुछ हेल्दी खाते हो ना तो इतना टेस्टी लगता है। सो भगवान कुछ करे ना करे, मेरे घर के सामने एक फ्रूट सैलड की दुकान ज़रूर बनाए जो 30 रुपये में इतना मस्त फ्रूट सैलड खिलाता हो। You always understand. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. तो क्योंकि मैंने वाईफाई कनेक्शन ले लिया है और 200 रुपये का आया वाईफाई कनेक्शन इस हॉस्टल का, तो अभी मेरे पास फुल फ्रीडम है टू क्रिएट कंटेंट एंड लाइक यू नो प्रोड्यूस वीडियोस, एंड आई एम सुपर ग्लैड। और मैंने कल वाईफाई लेने के बाद, मतलब वाईफाई एक अलग टाइप का फ्रीडम है भाई। वंस यू टेक इट ना, यू वांट टू क्रिएट कंटेंट मोर, यू वांट टू लाइक बी प्रोडक्टिव। ये फ्रूट सैलड का ग्लास लेके आई थी, और अभी इसमें मैं छतुआ पीऊँगी। सो क्योंकि मैं घर से ग्लास नहीं लेके आई थी, बट अभी मेरे को एकदम सिपर टाइप का ग्लास मिला है। मेरे को एक स्ट्रॉ भी मिल जाए ना, इसमें मैं प्रॉपर ग्लूकोज कुछ भी बना के पी सकती हूँ, या कोई भी ड्रिंक बना के पी सकती हूँ। फ़िलहाल छतुआ पियेंगे इसमें। नहीं, अगर आप प्लास्टिक का एक्चुअली अच्छे से यूज़ करो ना, यू कैन यूज़ इट रियली वेल।
आई और आते आते ये सोच रही थी कि मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में क्रिप करने लगी हूँ। तो मैं वो इंसान थी जो मैनिफेस्टेशंस और बाकी सारी चीज़ों पर सही में मतलब विश्वास भी करती थी और चीज़ें होती भी थी मेरी लाइफ में मैनिफेस्टेशंस के हिसाब से। और एक चीज़ जो हुई है कि मेरा जो खाने का एपेटाइट है वो बहुत कम हो गया है, क्योंकि मैं रोज़ ही इतना कम खाती हूँ। तो आज मैंने जब बिरयानी मंगाई तो मैं पूरी नहीं खा पाई, वो आधी बिरयानी में लेके आई हूँ, तो रात को खाऊंगी उसको। सो आई रियलाइज्ड कि मतलब जो मेरे को ऐसा लगता था कि यार मेरे को तो हर टाइम भूख लगती रहती है, ज़्यादा खाना का मन करता है, तो वो ऑलमोस्ट 10-15 दिन मैंने खाया कम खाना और वो एपेटाइट ख़त्म हो गया। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप कहाँ रहते हो, किस जगह पे रहते हो एंड कौन से सिचुएशंस पड़ते हैं, और धीरे धीरे आपका एपेटाइट कम या ज़्यादा हो सकता है। और अब मेरे को ऐसा अच्छा लग रहा है अपनी बॉडी में, ज़्यादा मैं खाना नहीं खा रही, जितना चाहिए उतना खा रही हूँ और वैसे रह रही हूँ। बट अब मेरा गोल क्या है? अब मेरा गोल है मेरे पास 4 ग्रे कलर की फाइल्स है, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ कि rather than cribbing about the things that does not come true in my life, or like focusing on the negative side, what if I started focusing on the positive side and actually manifestations कहाँ तक काम करता है? Let's go and let's see. So एक प्रॉपर फाइल बनाने वाली हूँ, पंचिंग मशीन भी लेके आई हूँ, तो और उसमें मैं अपने सारे मैनिफेस्टेशंस लिखने वाली हूँ, और जैसे ही मैनिफेस्टेशंस पूरे होते जाएंगे तो मैं आपको एक्चुअली मेरे फाइल में से निकाल के दिखाऊंगी कि मैंने कहाँ पे वो मैनिफेस्टेशन को एक्सपेक्ट किया है और कौन से तारीख को लिखा है, क्या लिखा है, एंड हाउ एग्जैक्टली इट हैज़ कम ट्रू। क्योंकि स्क्रिप्टिंग एंड जनरेटिंग पिक्चर्स एंड लाइक विजन बोर्ड एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें बोलने के लिए अच्छी लगती है, बट सही में यार मैं इतने दिन से मतलब भगवान से चीख के बोल रही थी कि यार मेरे को वाइट कलर का बैकग्राउंड चाहिए, वाइट कलर, और लिजिट मेरा अभी रूम जो है वो वाइट कलर का वॉल्स है उसमें। मतलब ऊपर से मैं जब यहाँ पे भी गई थी, फुलवानी भी गई थी, तो वहाँ पर भी वाइट कलर के वॉल्स थे कुछ रूम्स में। सो कहीं ना कहीं वो कंप्लीट हो गया, एंड इट्स जस्ट सरियल टू मी कि कैसे ये चीज़ें हो जाती है, और फिर भी मैं इतने सारे नेगेटिव्स में ड्वेल इन करती रहती हूँ। तो आई थिंक मैं एक प्रॉपर फाइल बनाऊँगी ना, तो मैं मेहनत करूँगी अपने मैनिफेस्टेशंस पे कि किस तरीके से मैं हमेशा पॉजिटिव रहूँ, एंड लेट मी ट्रस्ट गॉड। हाँ, ये तो मैंने देखा है कि मेरे जितने मैनिफेस्टेशन से लेट ही पूरे होते हैं, एंड पूरे ज़रूर होते हैं फॉर सम रीज़न, सारे के सारे पूरे होते हैं। तो आई थिंक दैट्स व्हाट माई लेसन इज़ इन लाइफ, आई गेस, कि आराम से कर, होगा सब पूरा, बट मेहनत कर अपने पॉजिटिव थिंकिंग पे और अपने दृढ़ निश्चय पे। ये मेरे को जितने भी लोग पूछते हैं ना कि आयुषी आप 3 चैनल कैसे चला रहे हो, एस्ट्रोलॉजी भी कर लेते हो, फिर ब्लॉगिंग और ये सब भी कर रहे हो, फेमिनिन एनर्जी के लिए अलग चैनल है। तो बात ये है कि अभी आज सुबह ना मेरे 2 मामा जी आए थे, और वो मेरे को जो रेट में मतलब वो इमोशनली बोल के जाते हैं, बट जिस तरीके से वो इमोशनली बोलते हैं मैं जो पैनिक मोड पे आ जाती हूँ, क्योंकि एज अ गर्ल जो अपने फादर से नहीं लेना चाहती, अगर उनको नहीं देना है पैसे, या फिर अपने रिलेटिव से भी पैसे नहीं लेना चाहती, द अमाउंट ऑफ पैनिक एंड अमाउंट ऑफ मेंटल स्ट्रेस दैट आई हैव टू हैंडल। और मैं इतना तेज़ मेरा सर घूमा है उनसे बात करने के बाद। उन्होंने ऐसा कुछ हार्शली नहीं बोला, प्यार से ही बोला, बट बोला कि फटाफट ढूंढो और नेक्स्ट ईयर से तुम जॉब करनी चाहिए हो, और तुमको किस तरीके से भी करियर बनाने, पैसा कमाने का सोचो। आई डोंट थिंक उनको JRF अच्छे से समझ आया, तो उनको शायद लगा कि JRF मतलब PhD की बात कर रही हूँ मैं। तो उन्होंने कहा नहीं वो सब तुम बाद में करना, पहले तुम कोई भी जॉब ढूंढो, वो JRF का मत सोचो। तो मैंने कहा कि बट UGC नेट देने से तो मैं मतलब क्या बोलते असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकती हूँ, और JRF अगर मिल गया तो पैसे मतलब स्टाइपेंड भी आएगा, और मैं PhD भी कर सकती हूँ। तो ये इन्होंने ऐसा क्यों बोला, आई डोंट थिंक उनको समझ आया होगा। और यार देखो 30-35 हज़ार रुपये अगर आ रहे हैं ना JRF से, तो वो बहुत है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको पढ़ाई करनी है और उतना भी मिल जाए ना, तो बहुत ज़्यादा है। एंड अभी मेरे को कोई लालच करके 50 हज़ार की नौकरी सबसे पहले वहाँ पे कूदने की कोई ज़रूरत नहीं है। उससे अच्छा टाइम रहते
अगर मैंने कर लिया PhD तो दैट इज़ गोइंग टू कम इन हैंडी टू मी ओनली। एंड मेरा पूरा पता प्लान था कि यार अगले 5 साल के अंदर, मतलब ये वाला साल तो चला जाएगा, फिर अगले 5 साल मस्त ऐसा JRF SRF से पैसे आएंगे और इसी दौरान मैं अपना ब्लॉगिंग भी करती रहूँगी, मैं अपने मतलब व्यूज़ और वो सारी चीज़ें भी शेयर करती रहूँगी। तो देखो, एक बच्चा जिसको ना किसी से हेल्प नहीं लेनी है ना पैसों के मामले में, अपने खुद के पिता के पैसे भी नहीं चाहिए, उसका एक ही साथी होता है, वो होता है उसकी मेहनत। तो ऑफ कोर्स सी बात है, मैं 3 चैनल के जितने चैनल पे मेहनत करनी पड़े मैं करूँगी, क्योंकि मैं चाहूँगी कि मैं फाइनेंशियली खुद से कैपेबल हूँ और जो भी मैं कर रही हूँ ये सब मेरा बना हुआ है, राइट। आई एम एक्चुअली अचीविंग ईच एंड एवरीथिंग, वेदर इट्स माई ब्लॉगिंग चैनल एंड एवरीथिंग, हर चीज़, चाहे एस्ट्रोलॉजी, ये सब मैंने खुद ने सीखे, इट्स माई ओन सेल्फ एफर्ट्स। सो व्हाई वोंट आई पुट इट ऑल ओवर द प्लेस। तो मेरे को तो कभी शर्म नहीं आती, बिकॉज आई ऑलवेज सी द फैक्ट कि भाई ये मेरी मेहनत का कमाया हुआ है, ये मेरा कमाया हुआ है, एंड एक एक चीज़ जो मेरी कमाई हुई है वो मेरी है। तो वो जो मेरा कमाया हुआ पैसा और मेरा कमाया हुआ क्या बोलते हैं इज्जत का जो कह सकते हैं फ्रूट है ना, वो घर वालों के दिए हुए पैसों पे चलने पे नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगले 5 साल के अंदर मुझे UGC NET JRF या तो क्लियर करना पड़ेगा, पहला अटैम्प्ट देना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि मैंने आज तक कभी दिया नहीं है बाय द वे, और पढ़ा भी नहीं है ढंग से। मेरे को 3 साल से पुराना सब कुछ याद भी नहीं है, तो मेरे को एक्चुअली सारा ग्रास्प करना पड़ेगा उसका। मेरा तो फेवरेट टेक्निक ये है कि सिर्फ वही आपके आसपास घूमना चाहिए, मतलब उसी के बारे में वीडियोस देखो, उसी के बारे में कॉन्स्टेंटली सुनते रहो। बिकॉज मैंने एस्ट्रोलॉजी भी ऐसे ही सीखी थी कि कॉन्स्टेंटली आई वॉज जस्ट लर्निंग अबाउट दैट वन थिंग। तो अभी भी मैं सोच रही हूँ वही मतलब स्ट्रैटेजी अपनाऊंगी कि वही दिमाग में भी वही, जब भी बुक खोल लो भी वही, सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर आसपास घूमना चाहिए। और मेरे को कैसे भी क्रैक करना पड़ेगा, बिकॉज मतलब अभी बोल रहा है मेरे को, यार इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स से जानते होंगे कि हमारी पढ़ाई इतनी हार्श वास्ट होती है कि हमको इतने, हर एक राइटर का कुछ ना कुछ अलग ही पर्सपेक्टिव होता है, और वो इतना पढ़ना पड़ता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम किसी भी ट्यूशन जा सके। बट अभी मामा जी इन सब ने बोला है कि देख नहीं तो फिर कोई ट्यूशन चली जा और कॉलेज भी चली जा, और फिर या तो उधर शिफ्ट हो जा। पहली बात है कि पढ़ाई करने के लिए ना इस तरीके का एक शांत रूम चाहिए, वहाँ पे ऐसे रूम्स हैं ही नहीं, और जो हॉस्टल वाले रूम्स हैं, और कह सकते हैं वो 5-6 जनों वाले कमरे में रह के तो ना मेरा UGC NET निकलने वाला है, ना मेरा JRF निकलेगा, ना मेरा PG कंप्लीट होगा। और PG में भी अभी मुझे पता नहीं है फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के कितने बैक पेपर है वो देने हैं, तो वो तो जब वो लोग मार्कशीट देंगे तब पता चलेगा। तो बहुत सारा स्ट्रेस तो चल ही रहा है। While ending this week's vlog, I think मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की अपने बारे में, that I am too focused on the outside world and too focused on other people's action। क्योंकि मेरे अंदर वो है ना कि यार मैं जैसे गलती ना कर दूँ तो मेरे को ऐसा डर लगता है, तो मैं दूसरों को भी रोकती हूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं ही परेशान होती हूँ, बिकॉज पीपल आर ओके विथ डूइंग whatever they want to do, and at that time आप फालतू में ही किसी और को मॉरली कुछ गलत करने से रोक रहे होते हो, है ना। तो ऐसा मैंने अपने आप को बहुत स्टेजेस में पाया, एंड मैंने देखा है कि उससे मेरा ही टाइम वेस्ट होता है। मी टेकिंग केयर ऑफ एनीवन एल्स एक्चुअली वेस्ट्स माई टाइम, एनर्जी एंड एफर्ट्स। तो टू ब्रिंग बैक द फोकस ऑन माई सेल्फ आई हैव स्टार्टेड जर्नलिंग अगेन, और मैंने इसीलिए आज 5 जुलाई से जर्नलिंग स्टार्ट की है, एंड आई वॉन्ट टू रीड इट टू यू एज वी एंड दिस व्लॉग।
So, dear diary, I think I focused on the wrong things till now. The focus should always have been on my performance, and till this day my behaviors were attached to what others did to me. I should have been more alert and wise. I do think I got influenced by others a lot. So I promised myself I would focus on myself and remain detached to each and every person in my life. My love should not become my dependency. I pledge to trust myself till the rest of my life. Today, I uploaded a video on how to choose your YouTube niche. If you haven't watched, do watch that video. And I'm proud of myself. I'm grateful for this opportunity that God has given me. And I want to end my day with gratitude every day, because मुझे लगता है ये जो छोटी सी चीज़ है ना, ये मेरे को अकाउंटेबिलिटी भी देगी. ये मैं मतलब यहाँ पे लिख भी रही हूँ कि जो मेरे को आज वीडियो डालने की अपॉर्चुनिटी मिली है उसके लिए मैं भगवान से धन्यवाद दूँ. और आई वुड हैव अ सेंस ऑफ सेल्फ जो कि मेरा बहुत होना ज़रूरी है, बिकॉज आई डू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर पीपल्स एक्शंस विच इज़ नॉट माइन टू करेक्ट. It's their life, their actions, they need to correct it. I don't need to put myself into other people's business. And I think वो मैंने with time realize किया है. With that being said, yeah, we end this vlog here. And कल से actual पढ़ाई start हो रही है, क्योंकि अभी तो pressure build up हुआ है ये पूरे week में. घर वालों ने भी बोला है, मैंने books भी order कर दिए हैं UGC नेट के लिए. तो कल से actually UGC नेट के preparations, कॉलेज जाके पूछताछ करना, सब कुछ start होगा. And thank you so much for watching my vlogs, and we shall meet in the next vlog, so in next week. So till then, keep watching my vlogs, keep enjoying life, and we shall meet again. Bye bye.